वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 3 की वीडियो है, कैंडिड न्यू ट्रेंड इन साइंस एवरग्रीन पब्लिकेशन, और ये चैप्टर 8 हुई क्लास 3 की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन आवर लाइफ। वाटर जो है ना हमारे लाइफ में, जैसे कि एयर इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है, एज इट इज वाटर भी प्ले करता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए, एक्टिविटीज हैं, जैसे ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब जो हम लोग खेती करते हैं उसके लिए, है ना। जो लाइफ हमारे अर्थ पे पॉसिबल है, ये सब प्रेजेंस के कारण किसके, वाटर का। अगर वाटर नहीं होता तो लाइफ हमारा अर्थ पे हम लोग का प्रेजेंस नहीं हो पाता। लगभग 3/4 जो है ना अर्थ का सरफेस कवर्ड है वाटर से, और ये जो है सभी लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी में। ऑक्यूरेंस ऑफ वाटर। अब देखो वाटर का ऑक्यूरेंस कैसे हुआ। ठीक है, तो वाटर जो है ना ऑलमोस्ट सभी नेचुरल थिंग्स में, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, रॉक्स हो गया, एयर हो गया, ये सब में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट में ये जो एग्जिस्ट होता है स्नो के फॉर्म में। स्नो के फॉर्म में मतलब बर्फ के फॉर्म में। बर्फ हमारा क्या है, एक सॉलिड होता है। ठीक है, और स्नो क्या करता है, माउंटेन्स जो पहाड़ होते हैं उसको कवर करके रखता है। ठीक है, ये रॉक्स में भी प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में, क्रिस्टल के रूप में, पत्थर जैसा, है ना। वाटर वेपर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। वाटर वेपर आप जानते हो जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उस तरीका से हम देख सकते हैं कि वाटर जो ऑलमोस्ट सभी नेचुरल थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। और हम लोग सरफेस वाटर के बारे में पढ़ेंगे और अंडरग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सरफेस वाटर क्या होते हैं, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड सरफेस मतलब जो हमारे सरफेस पे है, जैसे सरफेस वाटर विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का सरफेस पे है प्रेजेंट, जिसको हम लोग सरफेस वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि रेन वाटर हो गया, समुद्र का पानी हो गया, ओशंस का पानी हो गया, रिवर का वाटर हो गया, ये सब। अंडरग्राउंड वाटर कहने का मतलब वो कि जो वाटर कलेक्ट है कहाँ पे, ग्राउंड के अंदर, मतलब हार्ड रॉक है उसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग वेल, कुआं का पानी हो गया, स्प्रिंग वाटर हो गया, ये सब क्या है कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर होते हैं। ठीक है, और अंडरग्राउंड क्या होता है कि अंडरग्राउंड रेन वाटर यहाँ कलेक्ट होता है, और अर्थ का जो प्रीवियस रॉक्स होता है इसका लेयर्स में इसके अंदर जाता है, तो धीरे धीरे सिपैच करके वो अंदर चला जाता है। वही एक ग्राउंड्स के अंदर वो प्रेजेंट हो जाता है, जिसको हम लोग हैंड पंप वेल के थ्रू बाहर लाते हैं, है ना। अब हम लोग वाटर साइकिल के बारे में पढ़ने वाले। वाटर साइकिल होता क्या है, वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक तरह से रैन के लिए। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू द एटमोस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। देखो सर्कुलेशन, जो वाटर का जो सर्कुलेशन होता है ना अर्थ सरफेस से एटमोस्फेयर में और फिर अर्थ पे आना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है बात, लेकिन ये होता कैसे है, तो देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारा क्या है, सरफेस वाटर है। ठीक है, अर्थ का वाटर। अब ये क्या करता है, सन इसको क्या करेगा, हीट करेगा। और आपको पता है कि कोई भी चीज जब हीट होता है तो एवापोरेट करना स्टार्ट होता है। अब एवापोरेशन जब होगा तो जो वाटर है ना वेपर में कन्वर्ट होता है, तो वेपर में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर जाने लगता है। ठीक है, क्योंकि वो तो गैस में कन्वर्ट हो गया तो उड़ेगा ही ऊपर। तो ये ऊपर जाने लगेगा, तो धीरे धीरे जब तक धीरे धीरे ऊपर जाता है, इतना ऊपर चला जाता है जहां ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वहां पे इसको थोड़ा सा कूल इन्वायरमेंट मिलता है, ठंड के कांटेक्ट में आता है। तब ये क्या करेगा, अपने आप को वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब वहां से गैस से कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या होता है कि एक जगह जमा हो जाता है। ठीक है, वही कलेक्टिव वाटर क्या होता है, एक जगह जमा हो जाता है ना। और वो एक जगह जमा होने के कारण क्या है कि धीरे धीरे वो एक भारी हो जाता है। जब ये ज्यादा भारी होता है तो ऊपर एक स्थिर नहीं रह पाता और फिर फट जाता है बादल। मतलब एक तरह से वाटर कलेक्ट होते हैं तो क्या बनाता है, क्लाउड्स बनाते हैं। अब ये क्लाउड्स ज्यादा भारी होने के कारण क्या होगा, फटता है, फटने के बाद वो बारिश के रूप में नीचे क्या होता है, गिरता है। फिर वो वाटर नीचे आता है, फिर से वही सन हीट करेगा, उसी तरह से ऊपर जाएगा, फिर बादल बनेंगे, फिर तो यही सर्कुलेशन जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होते हैं, देखो वाटर जो क्लीन और प्योर होता है और ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट होता है, मतलब हम लोग को पीने के लिए फिट होता है, उसको हम लोग पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। अब पोर्टेबल वाटर का जरूरत क्या क्या है, द वाटर विच इज प्रेजेंट ऑन लैक्स, जो वाटर जो लैक्स में प्रेजेंट है, रिवर्स में प्रेजेंट है, और अंडरग्राउंड, ग्राउंड्स के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन का कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। और जो वाटर होते हैं ना,
वो पोर्टेबल वाटर में एग्जिस्ट होते हैं, देयर एग्जिस्ट इन द इंटेंस नीड फॉर पोर्टेबल वाटर। और ये जो हमारे पोर्टेबल वाटर्स होते हैं जिसको हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ में, ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो ड्रिंकिंग वाटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि जो हम लोग पानी पीने वाला पानी होता है ना उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि पता चलेगा यहाँ पे। इट शुड बी, ये कैसा होना चाहिए, कलरलेस। कलरलेस होना चाहिए, मतलब उसमें कोई कलर नहीं। ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब कि आपको उसमें कोई बदबू वगैरह ना आए, महक ना आए। फ्री फ्रॉम द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, और बहुत सारे ऐसे गंदगी होते हैं वाटर में, उससे फ्री होना चाहिए। प्लस में बैक्टीरिया जर्म से फ्री होना चाहिए, और हार्मफुल कंपाउंड बहुत सारे होते हैं वाटर्स में, उससे फ्री होना चाहिए। तो ये वाटर का क्या है, ड्रिंकिंग वाटर कैरेक्टरिस्टिक है, और ऐसा रहेगा तभी हम लोग उस वाटर को कंजर्व कर पाएंगे, अदरवाइज वो आपके लिए सही नहीं होगा, आपके हेल्थ के लिए। वाटर का प्योरिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो ऐसा नहीं कि वाटर जो आते हैं हमको सब वाटर प्योर ही होता है, उसको हम लोग खुद से कभी कभी प्योर करना पड़ता है, तब जाकर उसको हम लोग क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। ठीक है। इम्प्योर वाटर जो होता है ना वो बहुत सारे स्टेप के थ्रू जाकर प्योरिफिकेशन होता है। पहला स्टेप क्या है आपका, पंपिंग। जैसे कि हम क्या करते हैं कि रिवर से, लेक से वो पंप करके वाटर को बड़ा रिजर्वर में लाया जाता है, वहां से निकाल कर पानी को लाया जाता है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, उसको सेडिमेंटेशन। पहले तो सोर्स ऑफ वाटर, जैसे लैक से लाना, रिवर से लाना, वहां से आप पानी ले आओ। ठीक है, एक बड़ा सा रिजर्वर है आपके पास, उसमें क्या कर दो, उस पानी को जमा कर दो। दूसरा क्या है, उस पानी को फ्रेश करने के लिए अब लैक और रिवर से जो पानी आया पी सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, प्योरीफाइड नहीं होता है। अब उसको हम प्योरीफाई करके क्या करते हैं, उसको फिट बनाते हैं हम अपने लिए। तो वाटर को कलेक्ट करके रिजर्वर में, जो उसमें हैवी पार्टिकल्स होते हैं ना, उस टैंक में क्या होता है, फिर शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब कि पानी होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे, एक जगह रिजर्व कर लेंगे बिना डिस्टर्ब किए हुए, इसमें रखेंगे। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे नीचे जाकर बैठ जाएगा। ठीक है। बैठने के बाद जो केमिकल होता है, एक एलम, उसमें ऐड किया जाता है। एक एलम केमिकल जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये क्या करता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस को थोड़ा सा और जल्दी करता है उस ये वाला टैबलेट को डालने से। ठीक है। मतलब सेडिमेंटेशन मतलब ये चीज होता है कि जो उसमें हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाने से, कि आप एक गंदा पानी लेना, डस्ट पानी पानी लेना, उसको बिना डिस्टर्ब किए 1 घंटा छोड़ दो, तो उसमें देखना कि जो भी हैवी पार्टिकल्स होंगे नीचे जाकर बैठ जाता है, और जो आपका फ्रेश वाटर है ऊपर रहता है। तो ये इसी प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए आपको एलम की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो उसको डाला जाता है रिजर्वर में, तो उसमें जो भी हैवी पार्टिकल्स होंगे नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर में प्योर वाटर आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो पार्टिकल्स थे बैठ गया नीचे। अब सेडिमेंटेशन के बाद वाटर को फिल्टर किया जाता है कुछ क्लीन सैंड बेड के थ्रू, जिससे फाइनर सस्पेंडर, जो मतलब हैवी पार्टिकल्स थे तो नीचे बैठ गए, लेकिन उनमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जो ऊपर में अभी भी तैर रहे हैं, उसको हटाने के लिए एक क्लीन सैंड बेड होता है, उसके थ्रू उसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है, जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि फिल्टर पेपर हो गया, एकदम फिल्टर पेपर होता है ना, उसमें पानी जो हम लोग नॉर्मल वाटर को उसमें करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा वाटर है तो फिल्टर पेपर से काम नहीं चलता है, सैंड बेड होता है जिससे पानी को क्रॉस किया जाता है। तो उसमें जो भी यहाँ से क्रॉस किया जाता है पानी को, तो इसमें जो भी फाइन पार्टिकल्स हैं उसको यहीं रोक लिया जाता है, इधर फ्रेश वाटर आ जाता है। अब 4 स्टेप में क्या है, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होता है, वाटर को फिर डिसइंफेक्टेड बनाया जाता है बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी क्लोरीन गैस के थ्रू, जिससे क्या होता है ना, इसके थ्रू जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं उसको मार दिया जाता है। अब यहाँ देखो एक प्रोसेस बताया गया है, ये जो आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक तरह से क्या है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम वाटर को क्लियर करते हैं। ये रिजर्वर है, यहाँ से क्या किया जाता है, सेटल किया जाता है सेडिमेंटेशन को। अब यहाँ से लेकर क्या किया जाता है, इसमें इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को हटा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन टैंक होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइन सैंड है, ग्रेवल पेबल्स है, इसमें सारा कुछ है। ये ऊपर वाला हमारा क्या है, वाटर है। क्लोरीनेशन के लिए यहाँ डाला जाता है, इसमें जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होंगे उसको क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। अब ये फाइनल हमारा क्या हो गया, ये फिल्टर्ड हो गया। अब फिल्टर होने के बाद तब जाकर हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। तो आप देख सकते हो कितना प्रोसेस हुआ इसमें, तब जाकर हमारा वाटर जो है प्रॉपर तरीका से क्या हो गया, फिल्टर्ड हो गया। अब इसको आप फिट हो गया आपके लिए। ठीक है। अब देखो वाटर प्यूरिफिकेशन एंड स्मॉल लेवल। अब छोटे लेवल पर वाटर को हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा लेवल था। वाटर को क्या करते हैं हम, घर घर में लाते हैं, बहुत टाइम हम क्या करते हैं उसमें जम्स जो होता है,
जम्स को रिमूव किया जाता है। अब कैसे रिमूव करेंगे, जैसे आप अपने घर में भी इसको कर सकते हो। पहले तो बॉइलिंग और स्ट्रेनिंग के थ्रू वाटर को बॉईल करने के बाद उसको फिल्टर कर दो। कुछ क्लीन क्लोथ्स होता है आपके घर में, उसके थ्रू पानी को बॉईल करो। उसके बाद इस तरीका से आप ये बॉईल करने के बाद इसमें जो भी जम्स वगैरह होंगे मर जाएंगे, और जो भी सैंड पार्टिकल्स या कुछ छोटे मोटे फाइन पार्टिकल्स होंगे एक कपड़ा से आप छान लो इसको। ये आपका नॉर्मल तरीका से स्ट्रेनिंग हो गया, छान लिया उसको, उसके बाद आपका स्टोरेज हो गया, ये पानी आपका फिल्टर हो गया, ये भी आपके लिए सूटेबल। अब क्लोरीन टैबलेट आता है ना। क्लोरीन टैबलेट से क्या होता है कि जम्स को मारा जाता है छोटे लेवल पे। इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं, वाटर में ऐड कर देते हैं और कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। उसके बाद कंजर्व करने से पहले तो ये क्या होता है, इसमें जो भी बैक्टीरियाज वगैरह है ना मर जाता है। अब देखो हार्ड और सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है कि वाटर विच फॉर्म लेदर विथ सॉप इजली इज नोन एज द सॉफ्ट वाटर। सो लेदर कहने का मतलब ये थी झाग जो होता है ना, कि जैसे कि ऐसे वाटर और विच फॉर्म लेदर विथ सॉप इजली, मतलब सॉप को डालते के साथ साबुन को डाल देते उसमें आसानी से झाग आ जाए, ठीक है, तो आपका सॉफ्ट वाटर हो गया। जैसे कि रैन वाटर होता है या डिस्टिल्ड वाटर, जो प्योर वाटर होते हैं हमारे, वो वाटर में जब डालोगे तो आसानी से क्या होता है कि साबुन उसमें घुल जाता है, मतलब उसका झाग आ जाता है। और ऐसे वाटर हार्ड वाटर जिसमें झाग जल्दी नहीं आता है आसानी से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर बोलते हैं। एग्जाम्पल में कुआं का पानी हो गया, स्प्रिंग वाटर हो गया। ओके, अब देखो वाटर कंटेंट डिजोल्व गैसेज। अब जो वाटर होता है ना उसमें बहुत सारे गैसेज डिजोल्व होते हैं। डिजोल्व गैसेस क्या करता है, वाटर को टेस्टी बनाता है। अगर उसमें गैस डिजोल्व नहीं होगा तो वाटर टेस्टी नहीं होगा। अब जैसे ऑक्सीजन जो होता है वाटर में डिजोल्व रहता है, इसीलिए आप देखोगे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, उससे रेस्पिरेशन भी होते हैं। जो मछलियां वगैरह जो उससे सांस लेती है ना, तो ये एक्वेटिक लाइफ होता है इन लोग का, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो इन लोग इसी से सांस ले लेता है। कैसे, क्योंकि पानी में ही ऑक्सीजन डिजोल्व है तो ऑक्सीजन ही चाहिए इन लोग को। तो इन लोगों का कुछ इस तरीका से बनाया हुआ रहता है ऑर्गन्स, गिल्स, जिसके थ्रू पानी से ऑक्सीजन को ये ऑब्जर्व कर पाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिसॉल्व रहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करने के जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, पानी में जो डिसॉल्व रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे उसको मिल जाता है। और सन का लाइट तो ऑलरेडी इसके तक पहुंच ही जा रहा है, जिसके जरिए वो खाना बना पाता है। अब देखो सॉल्युबिलिटी और सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी और सॉल्यूशन क्या होता है, वाटर को हम जानते हैं एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब इसमें लगभग चीज घुल जाते हैं, क्योंकि इसमें सभी तरह का सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सब तरह का चीज घुल जाते हैं, लिटिल या ज्यादा। अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी द सब्सटेंसेस में क्लासिफाइड एज अ सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। देखो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार जो सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया गया एक सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस में। वो सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व हो जाता है पानी में आसानी से, उसको हम लोग सोल्यूबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाए उसको हम लोग सोल्यूबल सब, जैसे सॉल्ट आप ले लो, शुगर ले लो, ये सब आसानी से क्या होता है पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूबल सब्सटेंसेस। देखो ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में बहुत कम या एकदम डिसॉल्व नहीं होता है उसको हम लोग इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में मड हो गया, सैंड हो गया, ये सब डिसॉल्व नहीं होते हैं। सॉल्यूशन कहने का मतलब ये चीज कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन, जैसे मिक्सचर फॉर्म्ड, उसमें उसमें किसी चीज को डिसॉल्व करने के बाद, घोलने के बाद एक मिक्सचर तैयार हो जाए, उसी चीज को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे कि ये हमारा है और ये है, तो ये आपका, इसमें हम चीनी डाल दिए और पानी है, तो इसको डिसॉल्व करने के बाद एक तरह से दूसरा यहाँ पे जो आया हमारा ये पानी, इसका टेस्ट चेंज हो गया, तो ये हमारा एक तरह से चीनी पानी का सॉल्यूशन बन गया। एक आप देख रहे हो सॉल्टी है और एक आपका शुगर है, एक नमक का सॉल्यूशन है, एक आपका चीनी का। देखो कॉमन टर्म यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, कुछ कॉमन टर्म है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन को बना सकते हैं। अब देखो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा। ऐसे लिक्विड जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, है ना, वो लिक्विड जो दूसरे सब्सटेंसेस को अपने में डिसॉल्व कर ले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि कॉमन सोल्ट जो होता है हमारा वो डिसॉल्व हो जाता है किस चीज में, पानी में, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि वाटर हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया यहाँ पे, है ना, जो एक तरह से हम कह सकते हैं ज्यादा मात्रा में जो हमारा रहता है वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या हो गया, सब्सटेंसेस जो लिक्विड में डिसॉल्व होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं,
ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो दिया गया है हमारा सॉल्ट जो है हमारा क्या है, सॉल्यूट है। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है, इच कॉल्ड क्या होगा, सॉल्यूशन। अब जैसे सॉल्वेंट यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और सॉल्यूट यहाँ पे क्या हो गया हमारा, या तो सॉल्ट ले लो या तो आप चीनी ले सकते हो, ठीक है, शुगर हो गया। तो ये सॉल्ट और शुगर हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। ये दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच हैज लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास सॉल्यूट कम अमाउंट में हो, जैसे चीनी हो गया, तो चीनी कम अमाउंट में है, वो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे पानी में हम एकदम थोड़ा सा चीनी डाल रहे हैं तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए वो आपका सैचुरेटेड। जैसे पानी में हम ज़्यादा चीनी डाल रहे हैं तो आपका जैसे ज़्यादा मीठा लग रहा है तो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कंडीशन जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन को इन्हेंस कर सकते हैं, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मस्ट बी कैपेबल फॉर मिक्सिंग, दोनों ऐसा हमको देना है कि ऐसा हो जाए, जैसे कि अब ऐसा नहीं कि हम पानी थोड़ा सा और चीनी उसमें ज़्यादा डाल दिए तो क्या सॉल्यूशन अच्छे नहीं बनेंगे। तो दोनों का मात्रा कैपेबल होना चाहिए मिक्स करने के लिए। हाई टेम्परेचर इनहेंस फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि क्या होता है ना कि हम चीनी डाल दिए और पानी कम है तो सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर हम लोग अच्छे से क्विक इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशन चाहिए तो उसको स्टीरिंग करना होगा, हम लोग चम्मच से घुमाते हैं ना जल्दी सा उसमें सॉल्यूशन करने के लिए। सॉल्यूट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ फाइन पाउडर, सॉल्यूट जो होना चाहिए हम उसको पीस कर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, सॉल्यूशन बनाने में वो तुरंत बन जाएगा। इम्प्योरिटी एंड इट्स रिमूवल, देखो यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज है उसका रिमूवल है, तो उसको कैसे रिमूवल करेंगे। देखो कुछ इम्प्योरिटी के सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं, दो तरह के इम्प्योरिटीज हैं यहाँ पे, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल कहने का मतलब क्या कि इम्प्योरिटी डिजोल्व इन वाटर आर नोन एज द, ऐसे इम्प्योरिटीज जो पानी में क्या होता है डिजोल्व होते हैं उसको हम लोग सोल्यूबल इम्प्योरिटीज बोलते हैं। ऐसे इम्प्योरिटीज जो पानी में नहीं डिजोल्व होते उसको इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज बोलते हैं। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज मतलब जो पानी में डिजोल्व हो जाए लेकिन वो इम्प्योरिटीज है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे चीज जो पानी में नहीं घुल सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनसॉल्यूबल। अल्कोहल हो गया आपका पानी में डिजोल्व हो जाता है, सॉल्ट हो गया पानी में डिजोल्व हो जाता है, चॉक हो गया वो पानी में डिजोल्व होता है, ठीक है। वाटर सैंड हो गया। देखो यहाँ पे कुछ मेथड बताया गया जिसके थ्रू हम सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं। देखो फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको हम लोग क्या कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं इनसोल्यूबल को, फिल्टर पेपर के थ्रू, मसलिन क्लोथ के थ्रू, ठीक है। जो उसमें जैसे नहीं होता है कि कुछ हमारे पास हस पार्टिकल्स है, वो घास फूस वगैरह है तो उसको हम आराम से छान कर हटा सकते हैं, कैसे, चाहे छन्नी में चाहे पत्ती हो गया तो आपका क्या है इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, तो उसको हटा सकते हैं छान कर। फिल्ट्रेट क्या होता है, द क्लियर लिक्विड विच पासेस थ्रू अ फिल्टर पेपर, वो क्लियर लिक्विड जो मतलब फिल्टर पेपर के थ्रू जो पास होकर आ रहा है पानी वो क्लियर लिक्विड होता है, ठीक है। फिल्टर पेपर के थ्रू उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। रेसिड्यू क्या हो गया, द सॉलिड इम्प्योरिटी लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, जो सॉलिड इम्प्योरिटी होता है फिल्टर पेपर पे रह जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज बोलते हैं। अब जैसे कि देखो ये हमारा मान के चलो छन्नी है, इसे छानने वाला, यहाँ से हम ये जो पानी है गंदगी है इसमें कुछ, तो पानी को दे रहे हैं तो ये हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब इससे जो पानी आ रहा है ये हमारा क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये हमारा क्या है, इंसोल्यूबल वाटर है, सोल्यूबल चीज है लेकिन इसमें बहुत सारे मतलब इम्प्योरिटीज वाटर है हमारे, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, फिल्टर पेपर है। अब इससे जो पानी नीचे आ रहा है ये हमारा फिल्ट्रेट कहलाएगा, ठीक है, फिल्ट्रेट, ठीक है बात। अब देखो ये फिल्ट्रेट है और इसमें जो इम्प्योरिटीज बचे हुए हैं यहाँ पे जो इतना गंदगी निकला इसको हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है, रेसिड्यू। तो इस तरीका से हम लोग देख लिए कि क्या क्या होता है। सेडिमेंटेशन डेकेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन उसको हम लोग बोलते हैं जो उसको बिना डिस्टर्ब किए आप छोड़ दोगे तो उसमें जो हैवी पार्टिकल्स है नीचे बैठ जाता है, उसको हम लोग सेडिमेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्लियर लिक्विड को आराम से ऊपर से निकालते हैं, उसी प्रोसेस को डेकेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि ये देखो स्टेप 1 में जो इम्प्योर वाटर है उसको कुछ देर के लिए, जो इसमें बहुत सारा गंदगी है, कुछ देर के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। अब यहाँ छोड़ने के बाद अब सेकेंड स्टेप में देखिए इसमें जो भी गंदगी था नीचे हैवी पार्टिकल्स नीचे जाकर बैठ गया, तो ये जो नीचे जाकर बैठ गया
ये हमारा सेडिमेंट्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। अब ये प्रोसेस, बैठने वाला प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर से हम क्या है कि ये जो ऊपर हमारा क्या था, क्लियर लिक्विड बचा हुआ था, अब इस क्लियर लिक्विड को यहाँ से यहाँ ले लिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग डेकेंटेशन बोलेंगे, ठीक है बात। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब इम्प्योरिटीज को हम कैसे हटा सकते हैं, तो जैसे को सोल्यूबल इम्प्योरिटीज जो एकदम फाइनली मिक्स्ड होते हैं वाटर में, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ये एवापोरेशन और डिस्टिलेशन के थ्रू हम हटा सकते हैं, ठीक। पानी को बॉईल कर दो तो उससे क्या होगा कि वेपर बनकर उड़ जाएगा, तो उसमें हमारे इम्प्योरिटीज बच जाता है। तो इस तरीका से, और फिर एक प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन, जिससे वाटर को भी रिकवर किया जा सकता है ना। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर और भी वीडियोस चाहिए इस बुक का तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।